देखिए साहब, हम लोग काम करते हैं, साहब, चाहे नौकरी करें, चाहे खेती करें, चाहे कोई बिजनेस करें, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब ये काम करते हैं तो किसके लिए? पैसे के लिए करते हैं ना। अब जैसे पैसा हमारे आपके पास में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पहली कोशिश ये रहती है अपने भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचत करें। जबकि आज के डेट में ये बचत हो नहीं पा रही क्योंकि खर्चे इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं साहब कि खर्च करते हैं। खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब खर्च कहाँ कर रहे हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और ये खर्च कहाँ हो रहा है? ये टोटल आपकी गाढ़ी कमाई का 80% पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? बाजार में। भाई अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? बाजार में भी देखिए आपके यहाँ हम आए थे, बैग अच्छी लग गई, हम आपके पीयूसी से ले लिए, तो हमारी ज़रूरत पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई। इसी प्रकार से यहाँ देखिए बाजार में, तो हम आप जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाजार में। अब कौन सी बाजार में? परंपरागत, मतलब परंपराओं से, सदियों से, दादाजी के समय से। आदमी कहता नहीं है कि भैया हमारे यहाँ की ये परंपरा है, हमारे यहाँ की रीति रिवाज है। ये परंपरा बाजार, जो पुरानी बाजार व्यवस्था है जहाँ से अभी तक आप जुड़े हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। यहाँ पर क्या है कि जैसे ये साबुन की ज़रूरत हमें आपको पड़ी, एक बच्ची साबुन की, तो हम आप कहाँ जाएंगे? बाजार में। और बाजार में जैसे जाते हैं, हमारा आपका नाम क्या दिया जाता है कि ग्राहक, न कि बाजार में ग्राहक आया हुआ है। और हम आप उसको क्या बोलते हैं? रिटेलर, मतलब फुटकर विक्रेता। अब फुटकर विक्रेता कि यहाँ ये सामान नहीं बनता है न, और बनता ये अब कहाँ से ले आते हैं? अगले चैनल से होलसेलर से लाते हैं। आदमी कहते नहीं कि होलसेलर की दुकान की ये हैं, ये लाते हैं डीलर के यहाँ से। डीलर के यहाँ भी नहीं बनता है, लाते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के यहाँ से। और सामान कहाँ से आता है? बनता है किसी कंपनी या मिल या फैक्ट्री में। मान लीजिए किसी सामान को बनाने में 40% लागत लगी और 10% लाभ के साथ 50 रुपये में सामान निकला है, 50% में निकला। और हमारे आपके लिए MRP क्या निर्धारित हो गई? 100 रुपये। बात पकड़ में आ रही है? 50 का बना हमें आपको मिला 100 का। 50 कहाँ गया? बीज के बिचौलिए। कंपनी तो अपना 10% का लाभ ले लिया, ये बीज के बिचौलिए का। ये 1-2 लाख की पूंजी लगा के बैठे हैं, ये समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे, ये भी अपना फायदा लेंगे। 10% ये, 5% ये, 3% ये और 2% ये अपना फायदा लेंगे न। अब यहाँ सामान बन के तैयार हो गई, ये चैनल भी बन गया हमारे आप तक पहुँचने के लिए। जैसे कंपनी लगी है महाराष्ट्र में, हम आप बैठे हैं जौनपुर में, ना हम आप कंपनी के पास चलेंगे ना कंपनी हमारे आपके पास चलेगी। तो कंपनियां क्या कराती हैं? ऐड कराती हैं, प्रचार कराती हैं, तभी तो हमें आपको पता चलता कब कौन सा सामान बन गया है। और जो सबसे तेज गति से प्रचार और प्रसार होता है वो 3 प्रकार से होता है प्रचार सर। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब जब हम टीवी से बैठते हैं, अभी देखिए सर बता रहे थे कि मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य, बताते हैं ना, एक हीरोइन आती है टीवी पे बोल के जाती है, और इतना बोलने का वो 30% पैसा लेती हैं। कितना पैसा ले रही हैं? 30% पैसा ले रही हैं। अब आप जोड़ लीजिए 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20। ये क्या हुआ? 20 और ये 30, 50, 50, 100। ये 50 और 50, 100। ये किसके पैसे से है? ग्राहक के पैसे से सारे लोग हैं ना, इन्हीं पे निर्धारित है सारे लोग। देखिए ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, ये भी। अब ये जो है सामान में कोई सुधार कर सकते हैं? ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई जो सामान कंपनी ने बना दिया ये दे देंगे। दूसरी चीज़ क्या करते हैं? ये सामान की क्वालिटी खराब करने में ये सब अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब देखिए कैसे
अगर कंपनी को हटा दिया जाए तो क्या यह बाजार व्यवस्था चलने वाली है? अगर इस ग्राहक को निकाल दिया जाए तो नहीं चलने वाली है। लेकिन इसकी कमियां क्या हैं, इसको हम आप जान लें। 50 का सामान हमें आपको कितने मिला? 100 का। तो पहली कमी क्या है हमारा? आपका सामान जो हमें आपको मिलेगा वह महंगा मिलेगा। 50 का बना मिला हमें आपको कितने में? 100 में। दूसरी चीज देखें हम आप, नकली सामान। बाजार में नकली सामान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? दवाओं की आप देख लीजिए, जनरी का पेटेंट पूछ के दिया जा रहा है। तो ये नकली कहाँ से हो रहा है? कोई कंपनी नकली बनाती है क्या? नहीं बनाती ने। जैसे ये देखें कि गाय जो दूध देती है उसमें पानी तो होता नहीं है ना, और पानी कौन मिलाता है? दूधिया जो घर घर दूध देता है। तो ये कंपनी कभी भी अपना गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि करोड़ों अरबों का पैसा लगा के करती है। और मिलाते हैं साहब कौन? ये लोग ना। तो ये मतलब नकली सामान यहाँ से भी हमें आपको मिल रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि पक्का बिल कभी हमें आपको मिला? नहीं मिला, पक्का बिल भी नहीं मिल रहा है। और चौथी चीज़ हमने आपको बताया कि इस सामान को यूज करने से इनकम का कोई स्रोत आज तक हमारे घर में नहीं आया। ये आया? दादाजी के समय से लेकर आज तक हमारे घर में कोई सामान नहीं आया। तो ये प्रमुख 4 कमियां आपके बाजार में हैं। तो कंपनी ने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारी क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए इन बीच के बिचौलियों को हटा दिया, क्योंकि बिना कंपनी के बाजार व्यवस्था नहीं चलने वाली है, और ग्राहक के बिना ये बाजार व्यवस्था चलने वाली नहीं है। और सबसे अहम व्यक्ति कौन है? ग्राहक। बाकी देखिए सारे लोगों की हिस्सेदारी है, ग्राहक बेचारे को क्या मिला? पैसा दिया, सामान लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर इस दुकान को छोड़ के जिस दुकान को हम लोग बताने आए हैं, अगर जो है वहाँ पे हम आप चले आते हैं, तो जो ये लोग फ़ायदा पा रहे हैं, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये और ये स्टार प्रचारक, इनका सारा लोगों का पैसा काट के एक सिस्टम से के माध्यम से हमें आपको कंपनी पैसा देना शुरू हो जाएगी। तो सर जब इनका जीवन बदल सकता है तो क्या हमारा आपका जीवन नहीं बदल सकता है? बदल सकता है ना। तो आइए देखिए एक बाजार व्यवस्था ये भी है। यहाँ पर कंपनी है, और ये भी कोई कंपनी घाटे में व्यवसाय नहीं करती। ये भी अपना प्रॉफिट के साथ 50% में सामान को निकाला। बीच में एक दुकान इन्होंने दिया, आपके घनश्यामपुर में है। कहा कि कुछ दूर आप चलिए और कुछ दूर हम चल के आते हैं, और आपका नाम दिया डायरेक्ट सेलर। ठीक है। अब देखिए उनका खर्चा कितना हो रहा था? 100%। लेकिन इनका खर्चा कितना हो रहा? 50% में इन्होंने सामान को निकाला, और 5% अन्य खर्च, ट्रांसपोर्ट खर्च काट के। अब इनका कितना खर्चा हो गया? 50 और 5 55। और इनमें कितना आ रहा था? 100। लास्ट में उनका 100 आ रहा था ना सारे लोगों। अब इसमें से घटा दीजिए 55, तो अब कितना बच गया? 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से कंपनी हमारे आपके ग्राहकों में वितरित करती है। और वो फ़ायदा आप देख लें, वहाँ नुकसान था, हमारे यहाँ लाभ देखिए। लाभ क्या है? पहला लाभ हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जो भी MRP होगी वो बाजार की MRP से 10% कम लिखी जाएगी। कितनी कम लिखी जाएगी? 10%। दूसरा फायदा हमें आपको क्या मिलेगा? MRP पे 20% की तत्काल हमें आपको छूट दी जाएगी। तीसरा फायदा ये होगा कि जो भी हम आप परचेज वैल्यू खरीदेंगे सामान,
उस पे 10 से लेकर 32% ये पैसा हमारे आपके खाते में जाएगा, अकाउंट में। और चौथा फ़ायदा ये होगा कि पक्का बिल हमें आपको मिलेगा। और पांचवा फ़ायदा ये होगा कि जो भी सामान हम आप खरीदेंगे 100% शुद्धता की गारंटी होगी। और छठवां फ़ायदा क्या होगा कि पूरे 30 दिन में वापसी की गारंटी होगी। और सातवां फ़ायदा क्या होगा, एक सुनहरा रोजगार आपको मिलेगा। ये आपके फ़ायदे हैं। बस 2 4 5 मिनट हमारी आपकी बात और होगी, बात ख़त्म हो रही है। देखिए MRP जो है 10% हमारी कम लिखी जाएगी। अभी सर ने बताया था कि डब साबुन के बारे में। डब पे MRP कितनी है, 60 रुपये है, और हमारे यहाँ कितनी है, 52 रुपये है। ठीक है, तो 10% कम हुआ कि नहीं कम हुआ। दूसरी चीज़ है कि उनका 60 रुपया है तो 60 रुपये में मिलेगा, लेकिन ये हमारा जो है 20% छूट लेके साबुन हमारा आपको 38 रुपये में मिलेगा। कितने में मिलेगा, 38 रुपये में। और इस पे परचेज वैल्यू है 22 रुपये। कितना है, 22। तो 10% निकालेंगे तो 2 रुपये 20 पैसे आपके अकाउंट में भी जाएगा, और पक्का भी मिलेगा, और 100% शुद्धता की गारंटी होगी। घनश्यामपुर आप जाइएगा, उनके कंप्यूटर में जो बिल होगा 50 पीस साबुन का, तो 50 का ही दे पाएंगे, 51 वो नहीं दे पाएंगे। तो हमारे आपके पास में शुद्ध पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तीसरी चीज़ ये देखिए कि पूरा 30 दिन बाजार में आप जाएंगे तो बोलते हैं फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ पूरा 30 दिन का अवसर दिया जा रहा है। और चौथी चीज़ दिया जा रहा है कि एक सुनहरा रोजगार दे रहा है ये कंपनी। यहाँ पर आज तक का दादाजी भी खरीदे, पिताजी हम आप खरीदे, कोई रोजगार हमें आपको मिला, लेकिन एक कंपनी बहुत बड़ा रोजगार दे रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप समझते हैं। अच्छा, कोई भी बताएं कि अपने घर में कितने रुपए की खर्चा हो जाती होगी पर डे इन सब सामानों को खरीदने के लिए। सर वही 500-600 रुपये, 500 ही मान। एक दिन का 100 रुपये मान लिया जाए, यस। तो महीने का 3000। और कम कर लें, यस मिनिमम 2000 तो हो ही सकता साहब यस न। यस। लेकिन ये सामान जो आ रहे हैं इस महीने ख़त्म होगा तो अगले महीने ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। यस। तो 12 महीने अगर हम आप खरीदारी कर लेते हैं तो हमारी आपकी खरीदारी कितनी हो गई, 24,000। ये आपकी खरीदारी हो गई साहब वार्षिक। कितनी हो गई, 24,000 वार्षिक में। अच्छा, ये पुरानी बाजार में 24,000 दिए होते तो 24,000 देना पड़ता, कुछ कम देना पड़ता, 24,000 देना पड़ता। लेकिन इतने की खरीदारी अगर हमारे यहाँ आप खरीदारी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। अब आप देखिए, पहली चीज़ क्या है, 10% MRP हमारी आपकी कम होगी बाजार से। तो 24,000 का 10% 2400 ये हो गया। 20% छूट है, तो 2400 का 20% कितना हो गया, 4800। अब ये कंपनी हमारी कह रही है कुछ प्रोडक्ट पे हम आपको 50% परचेज वैल्यू देंगे, कुछ पे 75%, मतलब 75%। हम 85% रखें तो 24,000 का 50% कितना हो गया साहब, 12,000। और 12,000 का हम 32% न रखें, केवल 10% रखें, तो कितना हो जाएगा, 1200। अब आप जोड़ लीजिए, 0 0 8 4 12 2 14 के 4 हासिल 1 4 2 6 1 7 1 8। ये क्या हो गया साहब, 8400 रुपये आपकी सालाना बचत हो गई। अगर इसको 12 से हम आप भाग दे दें तो 12 सत्ते 84, 700 रुपये हमारी आपकी मासिक बचत हो गई। हमने किया क्या, अपनी दुकान को बदल दिया, जो पुरानी दुकान थी उसको छोड़ के नई दुकान पे आ गए, और 700 रुपये हमारी मासिक बचत हो गई। अब 700 रुपये में अगर हम चाहें अपने घर के बच्चे को, छोटे बच्चे को विथ कन्वेंस मतलब बस के साथ में उसको स्कूल भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। और अगर साल का 8400 रुपये का बीमा करवा लें
बिटिया के नाम पे, तो शादी होते होते एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस और किए क्या, पुरानी दुकान को छोड़ के साहब नई दुकान पे आ गए। यस तो यहाँ का ग्राहक बनना चाहिए। यस बनने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट यस और आपकी एक फ़ोटो, ये सब आपका लगेगा। नामनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ उनका लगेगा। इसी पे आपकी आईडी ओके हो जाएगी। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप आईडी बता के सामान को खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ देखें कि यह